एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो ये वीडियो है शनिवार का, सुबह का टाइम है। सुबह का मेरा जो मॉर्निंग ड्रिंक, चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है। तो आ चुकी हूँ बेडरूम में, तो करते हैं काम की शुरुआत। तो आज मैंने बेडशीट चेंज कर दी है क्योंकि 3-4 दिन हो चुके थे वो वाली बेडशीट को, तो आज ये वाली बिछा दी है। तो बस बेड को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पर जो ब्लैंकेट्स पड़ी है उसको भी मुझे फोल्ड करना है। तो बस अभी भी थोड़ी थोड़ी रात के टाइम ज़रूरत पड़ती है तो मैंने रखी है बाहर की तरफ, क्योंकि कुछ वेदर इस तरीके से हो गया है, कभी भी बारिश हो जाती है तो फिर बाहर ही रखी है। मुझे तो रात को ओढ़ने के लिए चाहिए। तो दोनों ब्लैंकेट है मैंने फोल्ड कर रख दी है। यहाँ पर दोनों सोल है उसको भी मैं फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि रात को सोते हैं तब इतनी गर्मी लगती है तो सोल ओढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें रखी हुई है, तो बस दोनों को फोल्ड कर दिया है। तो ये बेड शीट है उसको भी मैंने ले लिया है, क्योंकि लॉन्ड्री बास्केट में वॉशरूम में अंदर रखती हूँ तो उसके अंदर मैंने धुलने के लिए डाल दिया है। तब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो इसी तरीके से सुबह के टाइम हर हाउसवाइफ को जो भाग दौड़ करनी ही पड़ती है, मल्टीटास्किंग कर कर काम करना ही पड़ना है, वरना तो फिर काम नेवर एंडिंग होता है सुबह का। तो बस यहाँ पर जो पूरे बेडरूम है उसकी मैंने डस्टिंग भी कर दी है। तो यहाँ पर मैं पूरे घर में लगा दूंगी झाड़ू। तो पूरे घर के अंदर डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है, झाड़ू भी लगा दिया है, अभी पोछा बाकी है। लेकिन तब तक यहाँ पर मैं किचन में जो खाने की आधी तैयारी कर लेती हूँ, जैसे कि कुछ उबालने वाली चीज़ होती है तो वो मैं रख देती हूँ। यहाँ पर चावल भिगो देती हूँ, फिर आटा गूँथ लेती हूँ। इतना मैं कर कर रख देती हूँ ताकि फिर काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बस इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी टिप्स जो हम हमारे अंदर सुधार लेते हैं, कुछ करते हैं इस तरीके से, तो फिर जो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है, हम पर काम का बर्डन भी नहीं रहता है। तो इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर जो काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं अपने कामों को, तो फटाफट से जो काम हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर साइड में मैंने चावल भिगो कर रख दिया है, यहाँ पर मूंग भी उबालने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर आटा भी लगा दूंगी ताकि मैं पोछा करूँ तब तक आटा को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, ताकि रोटियां भी अच्छे अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है। तो बस इसी तरीके से जो हर गृहिणी अपना काम जो मन से करती है तो फटाफट से हो जाता है। तो बस इसी तरीके से जो मैं मेरा जो रूटीन है वो इसी तरीके से करती हूँ। तो बस काम करने में भी आलस नहीं आता है और फटाफट से हो भी जाता है। तो बस कुछ थोड़ी थोड़ी जो हमारे अंदर आदत सुधार लेते हैं तो फिर काम अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर जो अभी प्लेटफॉर्म में थोड़ा थोड़ा कर ही दूंगी, क्योंकि आटा वगैरह गिरा है तो उसको मैं कर दूंगी क्लीन, ताकि देखने में भी गंदा न लगे। तो इसी तरीके से जो हमारा घर और किचन जो एकदम साफ सुथरा रहता है तो हमें घर के अंदर एकदम पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो बस यहाँ पर जो मैंने पोछा है वो भी लगा दिया है पूरे घर में अंदर। तो यहाँ पर तब तक जो मेरे मूंग थे वो उबल चुके हैं, तो सीधे मैं सब्जी है वो बना दूंगी। तो बस वही बेसिक मसाले डाले हैं, राई, जीरा, हल्दी का पाउडर और टमाटर डालकर उसको अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी लहसुन, तो उससे जो मूंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मेरे बेटे की फेवरेट सब्जी है, तो हमारे घर में ज्यादा बनती है। तो इस तरीके से जो डिवाइड कर कर काम करते हैं तो फटाफट से हो जाता है। जब तक मैंने घर का काम किया तब तक यहाँ पर मैंने आधी खाने की तैयारी कर ली थी। तो फिर काम जो बहुत ही आसान हो जाता है, पॉसिबल हो जाए तो सीधा मैंने आकर तड़का दिया। वरना जो पूरा घर का काम करते हैं फिर किचन में आने के बाद सब चीज़ें करते हैं तो थोड़ी सी देर लग जाती है। तो यहाँ पर बातें करते करते जो हमारी मूंग की सब्जी वो भी रेडी हो चुकी है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो बस अब खाना तैयार है, बैठकर हम खा लेते हैं। तो बस खाना पीना सब हो चुका है, तो आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पर मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ मायके, तो यहाँ पर निकाल रही थी कपड़े। तो बस भले ही एक दिन के लिए जा रहे लेकिन कपड़े तो साथ में चाहिए ही चाहिए, तो वही कपड़े निकाल ही रही हूँ। जाना तो एक दिन के लिए है, आज है शनिवार, तो बस कल रविवार है तो कल शाम को आ जाऊंगी, वरना मैं सोमवार के दिन सुबह ही आ जाऊंगी। तो बस यहाँ पर ही कपड़े हैं जो मैं बैग में भर रही हूँ। तो बस ज्यादा तो नहीं है, एक एक जोड़ी ही कपड़े डाले हैं। तो बैग मेरा रेडी है, हमें जाना है शाम को। तो बस थोड़ी देर अब करते हैं आराम, थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी। उठकर मुझे बाल वॉश करने हैं, तो मैंने बाल वॉश भी कर लिए है, क्योंकि कहीं भी अगर बाहर जाना होता है तो फिर औरतों का यही होता है कि बाल धो ले। तो वैसे भी मैंने बाल में ऑयल किया था तो बाल वॉश करने ही थे, तो मैंने कर ही लिया है। वैसे हमारे जाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि मैं एक दिन के लिए होकर आती हूँ, कितने दिनों से मैं नहीं गई हूँ। तो बस ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है मेरा मायका यहाँ पर से। तो बस यहाँ पर अब हो चुकी है शाम, 4 बज गए। तो यहाँ पर खा रहे हैं हम फ्रूट। तो शाम को 4 बजे मैं डेली जो सीजनल फ्रूट आता है तो वो मैं डेली खाती हूँ, जो भी सीजन के हिसाब से आता है वो फ्रूट मिलता है वो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर
हम सब साथ में ही थे, घर पर ही थे, मेरे बेटा और हस्बैंड, तो सबके लिए यहाँ पर मैं काट रही थी, मैं भी खा रही थी और ज़बरदस्ती सबको खिला भी देती हूँ। तो मेरा बस वही होता है कि कुछ ना कुछ फ्रूट्स भी खाना चाहिए, वरना मेरा बेटा बहुत ही चूज़ी है खाने में, तो कुछ ना कुछ इसी तरीके से मैं उसको खिला ही देती हूँ। तो बस उसने भी खा लिया है, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया है, तो यहाँ पर बैठकर मैं भी थोड़ा-सा खा लेती हूँ। वरना तो मेरे हस्बैंड 4 बजे चले जाते, लेकिन आज हमें जाना है मायके छोड़ने के लिए, तो बस वो घर पर ही थे, तो बस अभी मैं फ्रूट खाऊँगी। तो दोनों बाप बेटों को मैंने खिला दिया, क्योंकि सब गृहिणियों को सब सँभालना पड़ता है, क्योंकि भले ही हम ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन उसी के लिए ही करते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, क्योंकि हम जो गृहिणियाँ अपने घर का ख़्याल नहीं रखेंगे, अपने घर के सदस्य का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो फिर कौन रखेगा? तो बस इसी तरीके से कभी-कभी मुझे डाँटना भी पड़ता है, लेकिन वो उसी के लिए मैं डाँटती हूँ। तो इसी तरीके से जो है गृहिणियों को घर सँभालना होता है, हर हाउसवाइफ़ अपने घर के लिए करती है। तो बाहर से जो कपड़े सूख गए थे वो भी मैं लेकर आई हूँ, तो बैठकर सारे कपड़े उसको मैं तय लगा दूँगी, उसके बाद मैं करूँगी कपड़े चेंज, क्योंकि जाना है। तो अगर ऐसे ही कपड़े छोड़कर चली जाती तो फिर मेरा भी मन नहीं लगता, ऐसा काम पड़ा रहता है, तो फिर सरवटें भी आ जाती कपड़े के अंदर। तो यहाँ पर ये सारे धोती और जब्बा है, तो इसको मेरे बेटे ने पहना था, पूजा थी, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के थे, दोनों बाप बेटे के कपड़े थे, तो वो मैंने रख दिया है। तो बस कपड़े भी चेंज हो चुके हैं, तो मैं निकल चुकी हूँ, तो जा रही हूँ मेरे मायके के लिए। तो बस 1 दिन के लिए ही जा रही हूँ, लेकिन तो बस पहुँच चुके हैं यहाँ पर मेरी मम्मी के घर पर। तो बस ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 40 मिनट के अंदर मैं यहाँ पर पहुँच जाती हूँ, गाड़ी से आते हैं तो। तो आज मैंने किसी को भी बताया नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, वरना मैं जाती हूँ तो फ़ोन कर कर बताती हूँ कि मैं आऊँगी। आज मुझे लगा कि मैं सरप्राइज़ देती हूँ जाकर, लेकिन मेरा पोपट हो गया, क्योंकि घर पर कोई नहीं था, मम्मी भी नहीं थी, क्योंकि भैया की दुकान है, तो वो वहाँ पर गई थी, और भैया भाभी भी गाँव में मार्केट में गए थे। तो मुझे लगा कि मैं जाकर सरप्राइज़ देती हूँ, लेकिन देखा तो ताला लगा हुआ था। फिर तो मुझे फ़ोन करना ही था, तो मैंने फ़ोन किया, तब जाके भाई भाभी आए, फिर मम्मी आए। तो बस यहाँ पर हो चुकी है शाम। तो सब लोग बोल रहे थे क्या खाना है, क्या खाना है, तो मुझे पसंद है दाल ढोकली, तो फिर वही बन रही है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा, तो बस बेसन और गेहूं का आटा मिक्स कर कर लगाते हैं। तो बस यह आटा मैंने गूँथ कर रख दिया है। तो ये है मेरी भाई की बेटी, तो इसे पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो वो मेरे पास आकर खड़ी रह गई थी। उसकी हाइट भी कम हो रही थी, नीचे उसने कुछ डब्बा वगैरह रख दिया है, तो ऊपर उठकर यहाँ पर इसी तरीके से पूरा मोबाइल में देख रही थी। तो वही बोल रही थी कि बुआ व्लॉग बनाओ, व्लॉग बना, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। तो बस वो वही कर रही थी कि मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो बस इसी तरीके से जो घर का काम भी हो रहा था, खाना भी बन रहा था, और हमारी बातें बातें भी हो रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने बेल लिया है ढोकली को। तो ये हमारी गुजराती रेसिपी है दाल ढोकली, तो सबको बहुत ही पसंद है खाने में। तो ज़्यादातर तो मुझे भी बहुत पसंद है खाने के लिए। तो जब भी हम जाते हैं तो सब इसी तरीके से खाना बनाते हैं कि क्या पसंद है वही बनाएंगे। तो बस यहाँ पर मेरी भाभी वो दे रहे हैं तड़का, तो डाल दिया है तेल, राई, जीरा, कड़ी पत्ता, एक तेज पत्ता डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर बाद में डाला है हरी मिर्ची एंड टमाटा, उसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, उसको फ्राई हो जाने तक उसको भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो उबली हुई दाल के अंदर जो ढोकली उबाली है वो डाल देंगे, तो थोड़ी देर उसको उबलने देंगे तड़का देने के बाद। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ढोकली उबल भी चुकी है, ऊपर से थोड़ी सी डाली है चीनी, क्योंकि गुजराती में दाल में तो चीनी पड़ती है, या तो फिर गुड़ डालते हैं या फिर चीनी डालते हैं, तो बहुत ही दाल ढोकली टेस्टी बनती है। और लास्ट में थोड़ा सा डाल देंगे नींबू का रस। तो हमारा खाना पीना सब हो चुका है, तो हम कर रहे हैं बाहर वॉकिंग, लेकिन बाहर बहुत ही अंधेरा था। तो बस यहाँ पर हम पास के घर में यहाँ पर था खरगोश, तो उसके ये बच्चे हैं, तो मैं उसको इसी तरीके से देखने के लिए आ गई। तो बहुत ही क्यूट क्यूट बच्चे थे। तो यहाँ पर एक कबूतर भी है, तो बस इसी तरीके से मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खरगोश है जो मेरे हाथ में आ ही नहीं रहा था, पूरे ग्राउंड में ऐसे दौड़ रहा था। तो जैसे तैसे मैंने पकड़कर थोड़ी देर उसके साथ खेला। तो बहुत ही खरगोश स्वीट था, उसके बच्चे भी छोटे छोटे इतने क्यूट है, लेकिन उसको मुझे हाथ में पकड़ने में बहुत ही डर लग रहा था। तो मैंने बच्चे को तो नहीं उठाया, लेकिन ये खरगोश के साथ थोड़ी देर मैं उसको हाथ में उठाकर ऐसे ही खेल रही थी। अब सीधा मिल रही हूँ मैं दूसरे दिन शाम को। तो पूरा दिन मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया था। तो यहाँ पर हम आए थे मॉल में, तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही छोटे छोटे पैरोट, इसके नाम क्या है मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो
थोड़ा सा मैंने उसकी आप लोगों को आवाज़ सुना दी। मुझे ये पंछियों की इस तरीके से आवाज़ बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी सुना देती हूँ। तो मैं इसी तरीके से उसको शूट करने जा रही थी, तो इस साइड जाऊँ तो उस साइड चले जा रहे थे, उस साइड जाऊँ तो इस साइड आ जाते थे। तो नीचे भी कुछ इस तरीके से अलग अलग थे। तो बस हम आ चुके हैं यहाँ पर घर पर। तो ये है रविवार का दिन। तो रात को हम बना रहे हैं यहाँ पर पाव भाजी। तो बस तेल गरम कर लिया है, उसके अंदर डाला है लहसुन, थोड़ी सी डाल देंगे पेस्ट ओनियन की। तो अच्छे से उसको भूनने देंगे। जब उसका तेल छूट जाएगा उसके बाद यहाँ पर टमाटर की प्योरी बनाई है वो डाल देंगे। तो उसको भी अच्छे से हम पकने देंगे जब तक कि जो तेल पूरे से अच्छी तरीके से छूट न जाए, तब तक उसको हम अच्छे से भूनेंगे। टमाटर पक रहे हैं तब तक यहाँ पर जो सब्जी उबाल कर रखी है उसको हम अच्छे से इस तरीके से मैं क्रश कर दूंगी दबाकर। तो टमाटर भी हमारा अच्छे से पक चुके हैं। तो उसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पाव भाजी का जो गरम मसाला आता है वो डाल दूंगी। तो अच्छे से उसको कर देंगे मिक्स। थोड़ी देर पकने के बाद यहाँ पर जो सब्जी है वो भी मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो बस यहाँ पर बना रही थी पाव भाजी, इतने में मेरा भाई है ये आया है मेरे पास, जो मुझे करा रहा है बातें। बस ऐसे ही मस्ती कर रहा था कि कुछ हेल्प कर दूं। मैंने कहा नहीं। तो बस वो उसे नहीं पता था कि यहाँ पर कैमरा चालू है तो उसे थोड़ा सी शर्म आ रही थी। तो मैंने ऐसे ही कहा कि ये मेरा भाई है, ऐसे मैं बोल रही थी, लेकिन ये वो वॉइस जो है वो मैंने हाइड कर दी है क्योंकि बहुत ही आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसके अंदर जो हाइड कर दिया। ये मेरे भाई की बेटी है। तो बस उसको जब कैमरा चालू होना होता है तो वो सामने की तरफ ही खड़ी रहती, हटती नहीं है। उसे बहुत ही पसंद है व्लॉग में आना। तो बस यहाँ पर हमारे पाव भाजी वो भी रेडी हो चुकी है। तो साइड में हमने चढ़ाए है चावल। तो मेरे भैया को जो है खाने में पाव भाजी में वो साथ में खाता ही है। तो बस रेडी है। तो उसके अंदर लास्ट में मैं डाल दिया है नींबू का रस। तो बस अब गर्मा गर्म सब बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर जो पाव है उसको भी मैं गरम गरम सेक कर सबको दे रही हूँ। तो बस काम जब साथ में होते हैं तो पता ही नहीं चलता है, डिवाइड हो जाता है काम। तो इसी तरीके से जब सब साथ में होते हैं तो खाना बनाने का जो मजा आता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारा खाना पीना भी हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं मैच देखने के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्रिकेट ग्राउंड में। तो यह बहुत ही छोटा सा गांव है। तो आसपास के जो गांव होते हैं इसी तरीके से यहाँ पर जो मैच रखते हैं। तो कल भी मैच थी लेकिन कल हम नहीं आए थे, तो मेरा भाई ने बोला आज चलो। तो बस यहाँ पर उस साइड बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी तो हम इस साइड खड़े थे। तो एकदम हम पास में खड़े होकर ही मैच देख रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरीके से मैंने कभी पहले मैच नहीं देखी है। तो बस कभी मुझे सपना है कि स्टेडियम में जाकर मैं देखूं, लेकिन पता नहीं कब हो पाता है। तो ज़्यादातर तो मुझे जो वर्ल्ड कप मैच होती है वो मुझे देखना बहुत पसंद है। तो इसी तरीके से ज़्यादा मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन जो वर्ल्ड कप की होती है वो मुझे बहुत ही पसंद है। तो क्रिकेट में यहाँ पर जो बोल रहे हैं पीछे का वॉइस मैंने थोड़ा सा रखा है ताकि देखने में और सुनने में आप लोगों को अच्छा लगे। तो इसी तरीके से जब साथ में होते हैं कहीं पर भी तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस हम सब साथ में आए थे, यहाँ पर बातें बातें कर रहे थे और क्रिकेट देख रहे थे। और बस इसी तरीके से हम यहाँ पर बैठते तो एंजॉय भी करते जब साथ में होते हैं सब। तो बस यहाँ पर वो सब यहाँ पर चौके छक्के इस तरीके से मार रहे थे। तो अब हम जाकर उस साइड बैठते हैं क्योंकि इतनी देर से यहाँ पर खड़े खड़े जो पाँव में दर्द होने लगा। तो बस साइड में यहाँ पर आकर हम बैठ गए हैं। यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठने की जगह थी तो बैठ गए। तो बहुत ही बड़ा सा यहाँ पर जो ये ग्राउंड है तो पूरा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोग देखिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा दूसरा वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।